Hello friends, welcome back to my YouTube channel वाणिज्य लर्निंग विद परवेश। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके लिए अकाउंट्स से रिलेटेड, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। तो आज मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। तो आज मेरा पहला टॉपिक रहेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस किस नेचर के होते हैं, इसकी एंट्री टैली प्राइम में कैसे होती है, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो एक्सपेंस एडवांस में, प्री मतलब एडवांस में पे कर दिए जाते हैं, उन्हीं को प्रीपेड एक्सपेंसेस किया कहा जाता है। जो एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए जाते हो, ये एक्सपेंस एक्चुअल में ड्यू नहीं हुए हैं बट पे कर दिए हैं एडवांस में। ये कई तरीके के हो सकते हैं, कुछ तीन चार टाइप्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जो पहला है रेंट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंस अभी ड्यू नहीं हुए हैं बट ये पे हो गए हैं एडवांस में। तो इस तरीके के एक्सपेंसेस को ही प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन टू टाइप से होती है। वन ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स और अनदर इज द बेसिस ऑफ डेज। अगर हमारा बिल फ्रैक्शन में नहीं आया है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई इंश्योरेंस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल फ्रैक्शन में नहीं आया है, मंथली बेसिस पे आया है, तो हम उसे मंथली कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मंथ करंट ईयर के और नंबर ऑफ मंथ्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के। जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का होगा वो प्रीपेड में चला जाएगा और करंट फाइनेंशियल ईयर का करंट इंश्योरेंस एक्सपेंस में चला जाएगा, या जो भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में चला जाएगा। बट कई बार क्या होता है, इनवॉइस हमारा आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेज। सपोज दैट कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, उसका पीरियड है, आप मान के चलिए अब मार्च, जस्ट अ मिनट, मार्च से लेके 12 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक। ठीक है, पूरा महीना हो गया, एक महीने का बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। अब आप इसमें देख लीजिए क्या करेंगे। तो इसमें से समझ लीजिए 18-19 दिन का, 19 दिन का खर्चा तो इस साल का हो गया और बाकी के 11 दिन का खर्चा नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। तो 19 दिन को इस साल का खर्चे में बुक करेंगे, इसको प्रीपेड एक्सपेंस में बुक करेंगे। तो इस तरीके से बेसिस ऑफ डेज के बेसिस पे भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है प्रीपेड एक्सपेंसेस की। तो इस वीडियो के अंदर हम ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑन द बेसिस ऑफ डेज करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस एग्जांपल के थ्रू हम अपना कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करते हैं। एक्स लिमिटेड रिसीव्ड अ इंश्योरेंस इनवॉइस फ्रॉम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड of rupees 15,000 on 5 जुलाई 2023 for the period of जुलाई 23 to जून 24 प्लस 18% ऑफ जीएसटी, पास जर्नल एंट्री। अब हमारे पास एक 5 जुलाई में बिल आया है, हम मान लेते हैं 5 जुलाई ही है। ठीक है, 5 जुलाई में मेरे पास एक बिल आया है। तो हमारा पीरियड है इसका जुलाई से जून 24, तो जुलाई से लेके मार्च 24 तक 9 महीने हुए। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने तो हमारे फाइनेंशियल ईयर 23-24 के हो गए और हम 23-24 में ही बैठे हैं। ठीक है, तो 9 महीने खर्चे हमारे फाइनेंशियल ईयर 23-24 के हो गए और अप्रैल से लेके जून तक के 3 महीने खर्चे हो गए हमारे 24-25 फाइनेंशियल ईयर के, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, अब हमने इस 15,000 का टोटल बिल आया है, तो हम 15,000 का जो टोटल बिल आया है, 15,000 12 महीने का बिल है ये और 9 महीने का खर्चा इस साल का है, तो टोटल आएगा 11,250 रुपये हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जाएगा। ठीक है, और इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3,750 हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जाएगा। हम बैठे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। जब हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बैठे हैं तो हमारा 23-24 का खर्चा तो हमारा 11,250 ही हुआ। तो 24-25 का खर्चा तो इस साल में मैं बुक नहीं करूंगा। तो इस साल के खर्चे, अगले साल के खर्चे को मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम से एक लेजर बना के करंट एसेट में बना दूंगा और वहां ये एंट्री डाल दूंगा। इसीलिए हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को बनाते हैं। इस साल में तो हम अगले साल का खर्चा बुक नहीं कर सकते हैं ना, ये तो अकाउंटिंग रूल का वायलेशन है। इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को करंट एसेट में शो किया जाता है, क्योंकि हमने वो एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिए, अभी ड्यू नहीं हुए हैं। जब वो ड्यू हो जाएंगे तो अगले फाइनेंशियल ईयर में जाके हम उनको खर्चों को बुक कर देंगे।
तो वो सब चीजें मैं आपको एंट्री से समझाऊंगा। आइए मैं आपको एंट्री से समझाता हूँ। आइए एक जर्नल एंट्री करते हैं इसकी, बहुत आराम से, आसानी से। खर्चा हमारा जो है खर्चा हमारा जो है इंश्योरेंस एक्सपेंस है। एक सेकेंड, कुछ हो रहा है प्रॉब्लम। इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। खर्चा डेबिट होता है, आपको पता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी डेबिट होते हैं, ठीक है। खर्चा हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बैठे तो 11,250 का तो खर्चा चला जाएगा P&L में। ये तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, IDE, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा करंट एसेट्स के अंदर जाएगा। जब करंट एसेट्स में जाएगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगले साल का खर्चा है, एडवांस में पे हो गया है, ठीक है। अब इस पे इनपुट भी 18% GST भी लगा है, ठीक है। तो इनपुट को भी डेबिट करते हैं, इनपुट GST, इसको भी डेबिट करेंगे। टू ICICI लोम्बार्ड तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बिल हमारे पास इससे आया है। अब टोटल 15,000 रुपए का 18% कैलकुलेट करो फ्रेंड्स। 15,000 का 18% आपका होगा, एक सेकेंड, 2700 रुपए का GST का आपने इनपुट ले लिया। तो टोटल जो एंट्री होगी वो 2700 प्लस 1500, ठीक है फ्रेंड्स। 2700 प्लस 15,000, 17,700 का बिल आया होगा आपके पास ICICI लोम्बार्ड से। तो अब एक बार एंट्री को रिव्यू कर लीजिए। हमने ये 5 जुलाई में एंट्री की, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में टोटल बिल 15,000 का आया, लेकिन हमने जो खर्चा बुक किया है, खर्चा सिर्फ 11,250 इस साल में बुक किया है, और बाकी 3,750 हमने अगले साल में अगले साल के लिए प्रीपेड एक्सपेंस में बुक किया है। और प्रीपेड एक्सपेंस हमारे करंट एसेट में आ गए, क्योंकि इस साल का खर्चा नहीं है, ये अगले साल का खर्चा है। और अगले साल में हमको कैसे बुक करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और फिर हमने GST का इनपुट ले लिया और ICICI लोम्बार्ड को क्रेडिट कर दिया। अब चलिए फ्रेंड्स, अब अगला साल आ गया, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आ गए, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आ गए हम, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आ गए तो हमने पीछे जब एंट्री की थी तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो थे हमने डेबिट किए थे 3,750 रुपये। तो हमारे अभी भी करंट एसेट्स के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन इस साल के लिए तो करंट एसेट नहीं है ना, इस साल का खर्चा है। तो इस साल में हम 1 अप्रैल 2024 में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को तो डेबिट करेंगे, इस साल का वो इंश्योरेंस एक्सपेंस है, और क्रेडिट कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस को, ठीक है। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 3,750 पहले हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट किया, अब क्रेडिट कर दिया, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का अकाउंट जो हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हो गया वो 0 हो गया। इस साल में, पिछले साल में 11,250 चला गया खर्चा, और इस साल में 3,750 का खर्चा आ गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री होती है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई थिंक आपके पास अब कोई डाउट नहीं होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड। आइए अब हम इसकी एंट्री टैली में भी करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ही अच्छे कंटेंट लाता रहूं। थैंक यू।